सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जीवन और जगत उस प्रभु की बहुत बड़ी लीला है, उस प्रभु का बहुत बड़ा उपकार है हम सबके ऊपर, और प्रभु की ही शक्ति से ये सारा संसार चलता है। हम इस संसार को सुंदरतम बनाने का प्रयास करें और यह सदैव स्मरण रखें कि प्रभु का जो गुणगान है, प्रभु की जो प्रार्थना है, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, यह उपासना ही इस संसार की वासना से बचा सकती है। संसार का बहुत बड़ा जो उत्कर्ष है वो अपनी उपासना में है, और जितना जो उपासक होता है, बड़ा श्रेष्ठ उपासक, श्रेष्ठ साधक, इस संसार के भोगों में फंसता नहीं है, और वह कदाचित फंस भी जाए कहीं किसी मुसीबत में, किसी समस्या में, तो प्रभु उसको उभारते हैं, उसको कभी भी छोड़ते नहीं हैं। यदि ठीक प्रकार से ईश्वर की भक्ति हमने की है तो कहते हैं कि भक्त के वश में भगवान होते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो भक्त है उसकी जो संवेदना है, उसकी जो उपासना है, वो इतना श्रेष्ठ बन जाता है, इतना श्रेष्ठ वो हो जाता है कि वह जो भी कार्य करता है उसका परिणाम सुखद होता है। वो जिधर जाता है, जिधर गया, जो लक्ष्य बनाया उसको पूरा ही कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्रभु का जो एक बहुत बड़ा गुण है वो अति दयालु है। कर्म की प्रधानता है, कर्म करेगा तो व्यक्ति को उसका फल भी मिलेगा, लेकिन वो कभी कभी इतने आश्चर्यचकित हम हो जाते हैं उसको देख करके, उसकी लीला को देख करके, कि जिसको हम कभी कभी नहीं सकते कि यह ऐसा होगा, उसका भी जीवन देदीप्यमान हो जाता है। और मूकम करोति वाचालम, ऐसा जो सूक्ति कहती है कि वह गूंगे को भी बोलना सिखाती है। उसकी शक्ति इतनी महनीय है कि वो अंधे को भी दृष्टि दे देती है, वह लूले लंगड़े को भी चलने का सामर्थ्य दे देती है। उसके प्रति भक्ति करें और कर्म करें, कर्म वेदोक्त कर्म करें, तो जो असंभव हमको लगता है वह भी संभव हो जाता है। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है, आपके समक्ष में रखता हूं इसको। ओम इदम सोमे जरितरा इदम में सो जरितरा,
चिकिद्धि प्रतीपम। चिकिद्धि प्रतीपम। शापम नद्यो वहन्ति। नद्यो वहन्ति। लोपाशः सिंहम्। लोपाशः सिंहम् प्रत्यञ्चमत्साः। क्रोष्टा। वराहम्। निरतक्त कक्षात्। निरतक्त
ऋग्वेद के 10वें मंडल के 28वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम इदं मे सुजरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शापं नद्यो वहन्ति लोपाशा सिंहं प्रत्यंच मत्साः क्रोष्टावराहं निरतक्त कक्षात्। ओम इदं सुमे जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शापं नद्यो वहन्ति लोपाशा सिंहं प्रत्यंच मत्साः क्रोष्टावराहं निरतक्त कक्षात्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हे जरिता स्तोता, तो मेरे विषय में इदम इस बात को सुआचिकिद्धि अच्छी प्रकार पूरी तरह से समझ ले कि मेरी कृपा के होने पर अथवा एक व्यक्ति के जीवन में मेरा संपर्क होने पर नदियां शापम जल को प्रतीपम उल्टा स्रोत की ओर वहंती ले जाने वाली होती हैं। लोपाशा जो लुप्यमान तृणों को खाने वाला मृग प्रत्यंचम सिंहम अपनी ओर आते हुए शेर का भी उत्साह आक्रमण करता है। वही बात प्रभु भक्त के जीवन में होती है कि वह हरिण से शेर बन जाता है, अर्थात निर्बल शक्ति का पुंज बन जाता है। निर्बलता का स्थान शक्ति ले लेती है। जब प्रभु का भक्त भक्ति के साथ और अपनी संपूर्ण शक्ति को, अपने संपूर्ण सामर्थ्य को उसकी ही आज्ञा में लगाता है, उससे विपरीत आचरण जब नहीं करता है तो वह अत्यंत बलवान हो जाता है। उसका आत्मबल, उसका मनोबल, उसकी बुद्धि बल, शरीर बल और हर प्रकार के बल से वह प्रबल हो जाता है। इसलिए यह संपूर्ण जीवन, यह संपूर्ण जो जगती है, इस जगती का एक ही जो आधार है, जो सर्वाधार है, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान वह परमात्मा है। उसको हम सदा उन्नति के लिए सदा उसका ध्यान करें, उसका चिंतन करें, क्योंकि वही संपूर्ण शक्ति का देने वाला है। या आत्मदा बलदा यस विश्व उपासते, जो आत्मदा है, बलदा है, वो जीवन और हर प्रकार से बुद्धि प्रदा और हर प्रकार का बल देने वाला है। तो कहा कि इस प्रकार से वह शक्ति का पुंज एक हिरण भी शेर के सामने खड़ा होकर के उसका भी सामना कर सकता है, अथवा उसको भी जो है अपने बाहुबल पर या अपनी शक्ति से इतना उसको यशस्वी बन जाता है कि वह स्वयं संपूर्ण वीरता, धीरता, गंभीरता को धारण कर लेता है। क्रोष्टा गीदड़ वराह सूकर को कक्षात उसके छिपने के स्थान से निरंतर बाहर निकालता है। गीदड़ कायरता का प्रतीक होता है। यह अब कायर न रह करके वीर बनता है और इतना वीर कि सूकर को भी उसकी गुफा से निकाल लाता है। इस प्रकार से कहने का आशय तो उदाहरण है कि हमारी भीरुता को दूर करके हमें वीर, धीर, गंभीर बनाने का सामर्थ्य केवल उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति में है, उसकी भक्ति में है। हम कुछ करें, ऐसा करें कि जिससे हमारा संपूर्ण सामर्थ्य बढ़े। और कहा है कि अब यह कायर न रह कर के वीर बनता है और इतना वीर कि सूकर को भी
उसके गुफा में से निकाल लाता है। संक्षेप में ये कहें कि प्रभु भक्ति मनुष्य को असंभव से असंभव कार्यों को भी संभव कर देने में सक्षम होती है और वह सक्षम बनाती है। उसकी निर्बलता को नष्ट करके उसके जो है शूरता धीरता को शक्ति का पुंज बनाती है, उसकी कायरता को दूर करके वीर बना देती है। प्रभु भक्त के लिए कुछ असंभव नहीं रहता, वह जो चाहे वो कर सकता है। अर्थात जो आत्मानुकूल है, शास्त्र अनुकूल है, वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, उनको इस संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, सब प्रकार से अपनी उन्नति कर सकता है, अवनति से वह दूर हो जाता है। और ये कहा कि प्रभु अपने भक्त का कभी भी नाश नहीं करते, कभी उसका जो है उसको अवसाद की ओर नहीं जाने देते, उसको सदा उत्साह से युक्त करते हैं। प्रभु की हम संतानें हैं और हमारा वो कल्याण करने वाला है। इसलिए 5वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु के संपर्क में आने से अद्भुत जो है हमारी शक्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जीव कहता है कि हे इंद्र, आपके इस अद्भुत बल को मैं कैसे आचिकेतम, कैसे जान पाऊं? आपका जो बल है इतना प्रबल है, उसको मैं कैसे समझूं, उसको कैसे जानूं, इसे अपने जीवन में कैसे अनुभव करूं? प्रभु, क्रियात्मक बात तो यही है कि मैं आपकी उस शक्ति को अपने जीवन में देखने वाला बनूं, मेधावी गुरु और गुरुओं के भी गुरु उस प्रभु की भक्ति के साथ जीवन और जगत की शक्ति को मैं पाऊं। प्रभु, तपसः और गृत सस्य, मेधावी गुरु गुरुओं के भी गुरु, तपसः शक्ति के दृष्टिकोण से अत्यंत बढ़े हुए आपका मैं पाकः, बच्चा ही तो हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ। हे प्रभु, मैं आपके रहते हुए कैसे उदासर हूँ? आपका मैं सेवक हूँ, आपका मैं कृपा पात्र बनूं, आपकी शरणागति में प्राप्त करूं प्रभु, और आपके द्वारा ही मैं परिपक्वता को पाने वाला हूँ, प्रज्ञा वाला बनूं मैं। आपके ही द्वारा मेरा परिपाक होना है। हमारे परिपाक के लिए ही तुम आप हमारी शक्ति व स्थिति को जानते हुए ऋतुथा समयानुसार न हमें मनीषाम, बुद्धि को बुद्धि गम्य, ज्ञान को विवोचः विशेष रूप से कहते हैं। इस ज्ञान के द्वारा तो आपने हमारा परिपाक करना है, आप तो ज्ञान देते हैं, परंतु हम उस ज्ञान को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। परंतु हे मघवन, संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामिन प्रभो, हम ते आपके यम अर्धम, जिस आधे भी ज्ञान को ग्रहण करते हैं वह भी हमारे लिए क्षेम्या, अत्यंत कल्याणकर है। संपत्ति वास्तव में यही है, जो प्रभु से हमको ज्ञान मिले वही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है, और इस धन का हम सदा सदुपयोग करने वाले बने, अत्यंत कल्याणकर है। जितना भी अधिक हमें इस पर ध्यान लगा करके ज्ञान पूर्वक इसको प्राप्त करने का अवसर जो है उसको हम कभी न चूकें। इस ज्ञान का थोड़ा भी अंश हमारा कल्याण कर सकता है। जितना भी अधिक इसे हम अपनाएंगे उतना ही हमारे लिए अत्यधिक अधिकाधिक उत्तमोत्तम कल्याणकर होता जाएगा। हम प्रभु के पाक संतान हैं, प्रभु हमें ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को हम जितना अपनाएंगे संसार में उतना ही कल्याण अपना भी और इस संसार का कल्याण कर पाएंगे। तो एक बात यह सुनिश्चित है कि प्रभु का ध्यान, उसका चिंतन निसंदेह हमारे रोम रोम को अच्छा कर देता है,
यशस्वी कर देता है। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट ले जो कोई लूट ना चाहे, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने यह मोती लूटे वह सब माला माल हुए। जो प्रभु की भक्ति करता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वह समर्थ हो जाता है, हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है। जिस जिसने यह मोती लूटे वह सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी वे आखिर कंगाल हुए। सोना चांदी माया वालों, सोना चांदी माया वालों मैं समझाऊं गली गली, लूट लो कोई लूट न चाहे, शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जो कोई लूट न चाहे, शोर मचाऊं गली गली। जिसमें ईश्वर भक्ति नहीं वह इंसान इंसान नहीं, रोम रोम में बस ना जाए ऐसा वह भगवान नहीं। ओम नाम की माला जप लो, ओम नाम की माला जप लो मैं बतलाऊं गली गली, लूट ले जो कोई लूट न चाहे, शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिस जिसने जैसे भी जैसे, जिस जिसने जैसे भी जैसे उस ईश्वर को ध्याया है, उसने उस वैसे ही वैसे अपने प्रभु को पाया है। भारतवर्ष के ऋषियों का इतिहास सुनाऊं गली गली, लूट ले जो कोई लूट न चाहे, शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट ले जो कोई लूट न चाहे, शोर मचाऊं गली गली। रल मिल के सब भाइयों बहनों वैदिक संस्कृति का प्रसार करो, रल मिल के सब भाइयों बहनों वैदिक संस्कृति का प्रसार करो। यज्ञ सुगंधि घर घर फैले वेदों का प्रचार करो, सबका हो कल्याण जगत में, सबका हो कल्याण जगत में, वेद फैलाऊं गली गली, लूट लो जो कोई लूट न चाहे, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट ले जो कोई लूट न चाहे, शोर मचाऊं गली गली। मैं तो शोर मचाऊं गली गली। मैं ऐसा चिंतन ऐसा मनन करूं कि वह सदैव मुझको सहारा दे, मुझको कभी भी बेसहारा ना करे, हर प्रकार से मेरा कल्याण करने वाला हो। यही इस वेद मंत्र का आशय है कि मूक भी जो है वाचाल हो जाता है, वो सुंदर वाणी का बोलने वाला हो जाता है जो प्रभु का ध्यान करता है। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। सिवा तेरे मन में समाए न कोई, लगन का या दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा, तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा। छूट न जाए कहीं दामन तुम्हारा, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको ही ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है सबसे है प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओम शांति शांति शांति।